Jai Hind dear students, this is your Komal ma'am and I welcome you on our online portal of Dreamers Academy। जैसा कि आप सभी को पता है कि कीम के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपका कोई भी डाउट ना छूटे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा जो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप गूगल ऑन करोगे, सिंपल गूगल में आप टाइप करोगे KEAM कीम। अब यहाँ पे कीम रजिस्ट्रेशन लिखा होगा 2024, तो आपको क्या करना है, सिंपल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। क्या करना है भाई, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, दैट इज www.ceekerala.government.in। ओके, यहां जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल सी सच काइंड ऑफ पेज। और अगर आपने ऑलरेडी इनका प्रोस्पेक्टस पढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने आप को रजिस्टर करना है यहां से। तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है कि भाई लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है आपकी, 17 अप्रैल 2024, ठीक है। इससे पहले आपको कर देना है अपना रजिस्ट्रेशन। फिर क्या है, लास्ट डेट ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडिंग दैट इज 24 अप्रैल, डन। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बिफोर यू प्रोसीड, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वही नॉर्मल OTP आएगा, ईमेल आईडी डालोगे, तो बेटा अच्छे से डालना जिसपे आपको नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे फिल एप्लीकेशन, आप अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह डालोगे यहाँ पे, फिर एकेडमिक डिटेल्स डालोगे, रिजर्वेशन डिटेल, अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन है लाइक SC ST OBC या कोई अदर रिजर्वेशन है तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनुअल फैमिली इनकम, यानी कि अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे और वो कम है तो उसके अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग भी इन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट देखोगे आप, फिर आपको फी पे करनी है, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स और आपके इमेजेस, सिग्नेचर, ये सब चीजें अपलोड होगी। फिर आपने क्या करना है, जो भी फॉर्म होगा उसको प्रिंट आउट कर लेना है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, फिर से होम पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इनके प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है, और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो अब सीधी सी बात है कि अगर आप इनका फॉर्म फिल नहीं करते हो, ठीक है, तो ये आपको काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आप इनके कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे आप फिर प्राइवेट में लो चाहे फिर आप गवर्नमेंट में लो। अब प्राइवेट वाले कॉलेजेस कौन ले सकते हैं और गवर्नमेंट वाले कॉलेज कौन ले सकते हैं, ये सारी की सारी बातें इस प्रोस्पेक्टस में लिखी है। सो फटाफट से देखते हैं। देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड एंड ऑल, ये सारे के सारे इंजीनियरिंग बच्चों के लिए है। आपको इसमें नीट के थ्रू ही जाना है, मतलब आपको इनका कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ये काउंसलिंग करवाएंगे अपनी, लेकिन आपको ये फॉर्म ड्यू डेट पे फिल जरूर करना है बच्चों, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। यहाँ इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है भाई, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज, लाइक इंजीनियरिंग होगी, बी फार्मा, MBBS, व्हाटएवर, यहाँ सब लिखा हुआ है। तो आपको शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन बिफोर द लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट से पहले, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना है। लेकिन आपका जो स्कोर कार्ड अपलोड होगा वो आपका नीट का अपलोड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये देखो, एप्लीकेशन शुड इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर द सबमिशन ऑफ द, अब जैसे आपको जो फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान देना है कि जितने भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हैं वो आपको अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, इमेज, सिग्नेचर सब अच्छे से अपलोड करनी है। एप्लीकेंट शुड सेलेक्ट द कोर्सेज विच ही और सी डिजायर्ड, आपको कोर्सेज भी सेलेक्ट करने हैं। फिर क्या है, कैंडिडेट शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड बनाओगे बेटा उसको अच्छे से बनाना और प्लीज उसको कहीं लिख लेना ऐसी जगह पे जहां आप भूलो नहीं, ठीक है। ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेंगे, आपको जब आपका नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद लगातार इनकी साइट पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको आपका स्कोर कार्ड इनकी साइट पे अपलोड करना होगा, उस टाइम पे जरूरत होगी तो अपने पासवर्ड वगैरह, मोबाइल नंबर, सब कुछ बहुत ध्यान से फिल करना, अदरवाइज फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बेटा, फटाफट से मैं बताती हूँ कि क्या करना है। वेट, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने दे रखा है, तो बस हम प्रिसाइज ही देखने वाले हैं, जो काम की बातें हैं, जहां बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इधर देखोगे, ये वेट दिस, अब ये जो बात है भाई कि क्या है, कौन लोग भर सकते हैं, किनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, अब यहाँ मैं रिवील करने वाली हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज किसको मिलेगा और आपके मैनेजमेंट यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस किसको मिलेंगे। भाई बच्चे ये ऑप्ट क्यों करना चाहते हैं, बेटा ये सबसे चीपेस्ट आपका मेडिकल कॉलेज है, 6 लाख रुपए से इनकी फीस स्टार्ट है। और अब बात आती है कि मैम जिसका स्कोर कम है नीट में, जिसका स्कोर क्या है
कम है या जिसका स्कोर ज़्यादा है, तो जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसको उतना ही चीपेस्ट आपको कॉलेज मिलेगा, और जिसका स्कोर जितना कम होगा तो भाई इनके कॉलेज 12 लाख तक के भी हैं। ठीक है, ये ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ पर ईयर की। अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात? तो आप कोशिश करिए, अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करिए नीट में, ओके, और उसके बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे कि केरलाइट कौन हुए भाई, जो केरला के नेटिव है या जो बचपन से केरला में रह रहे हैं वो ही, ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, जो लोग केरला के हैं। अब आएगी आपकी एन नॉन केरलाइट कैटेगरी यानी कि NK1 कैटेगरी। अब क्या क्या कंडीशंस हैं तो ये देख लेते हैं। अ कैंडिडेट हु इज नॉट अ केरला ओरिजिन, यानी कि जो केरला का नेटिव नहीं है, ठीक है, बट फुलफिल, अगर उसके बाद भी आप इसमें से कोई भी चीज को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि नंबर 1, कैंडिडेट हु हैज अंडरगॉन क्वालिफाइंग कोर्सेज इन केरला, हु इज सन एंड डॉटर ऑफ नॉन केरलाइट पेरेंट, यानी कि पेरेंट यहां से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है या डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो वो लोग NK1 कैटेगरी में आते हैं, वो इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर देखोगे आप बेटा, तो अ कैंडिडेट हु हैज अंडरगोन क्वालिफाइंग कोर्सेज इन केरला, हु इज, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, हु इज नॉन केरलाइट पेरेंट, मतलब केरला के पेरेंट नहीं हैं लेकिन सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला को, एटलीस्ट 2 साल तक आपके फादर या मदर ने सर्विस किया होना चाहिए केरला में, तब आप NK1 कैटेगरी में आओगे। A candidate who is not Kerala origin but has been resident of state for period of 5 year, मतलब 5 साल तक आप केरला में रहे हो within the period of 12 year of his or her study। ठीक है, आपने स्टडी करी है और उसमें से 5 साल आप केरला में रहे हो, तब भी आप NK1 कैटेगरी में आओगे। नेक्स्ट है अ कैंडिडेट हु इज नॉट ऑफ केरला ओरिजिन बट अंडरगॉन हिज और हर स्कूल, अगर आपने क्लास 8 से क्लास 12 तक पढ़ाई करी हुई है, केरला से करी हुई है, तब भी आप NK1 कैटेगरी में आते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज योर नॉन केरलाइट कैटेगरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन केरलाइट को हमने रखा है NK2 कैटेगरी में। द कैंडिडेट डू नॉट कम अंडर केरलाइट और NK1 कैटेगरी विल बी कंसिडर एज नॉन केरलाइट। ठीक है, जो ना ही केरलाइट कैटेगरी में ना ही NK1 में, ऑब्वियसली वो NK2 कैटेगरी में आएंगे। तो क्या है, सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा सीट। बेटा अगर आपने ये नोटिफिकेशन आधा पढ़ा होगा, आपने यही गलती करनी है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो इनका है सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए है, मेडिकल कोर्सेज के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है। तो कॉस्ट शेयरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, हाउएवर NK2 कैटेगरी, अब इसमें भी जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो तभी गवर्नमेंट सीट उनको मिलेगी जब आपके NK1 और केरलाइट्स दोनों ही ये सीट को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। अगर ये सीट वेकेंट है तभी आपके NK2 कैटेगरी को ये सीट अलॉट की जाएगी, अदरवाइज नहीं करी जाएगी। अब अगर बात करोगे बेटा मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे देखो बेटा साफ अंडरलाइन करके इन्होंने बोल रखा है कि नॉन केरलाइट कैटेगरी दैट इज NK2 कैटेगरी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ मेडिकल अलाइज इंजीनियरिंग फार्मेसी फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनको एंट्री नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो अब क्या करें, जो लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए वो ये फॉर्म भरे या नहीं भरे? बेटा जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए वो भी ये फॉर्म भरेंगे। ओके, केरला का प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, तो NK2 कैटेगरी वाला। अब बात आती है कि भाई अगर आप नॉन केरलाइट हो ना NK1 कैटेगरी में हो तो आप ये फॉर्म फिल सकते हो। तो आपको देखो 15% जो सीट्स हैं वो आपकी MCC कराने वाला है, तो वो आपको अलॉट कर सकते हैं इनके गवर्नमेंट सीट। उसके लिए आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए नीट में, ठीक है, तभी आपको ये 15% सीट मिलेगी।
और अगर आप उस कैटेगरी में आपको लगता है कि आपके स्कोर बहुत अच्छा आएगा, मैं तो तब भी आपको सजेशन दूंगी कि आप ये फॉर्म भरो ही भरो। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो एमसीसी आपकी काउंसलिंग कराएगा तो उसमें आपका क्या रहेगा, ये जो 15% जो सीट्स है आपको अलॉट की जाएगी, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, भाई मैम इतना फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं, इनके कॉलेजेस है कितने, तो अब आपको कॉलेजेस की लिस्ट दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो। ये है इनके कॉलेजेस की लिस्ट, कॉलेजेस अंडर मेडिकल स्ट्रीम। तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज देखोगे यहाँ बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस हैं इनके गवर्नमेंट, देखो CMC कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ही है और अच्छे कॉलेजेस हैं। और सीट्स देखो कितनी है, 175, 110, 250 भर भर के सीट्स है बेटा, तो ये फॉर्म स्किप करना मतलब बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद देखो प्राइवेट कॉलेजेस जो सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब मैनेजमेंट कोटा में जिनका होगा, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की इनकी लिस्ट और सीट्स हैं, तो इसको गो थ्रू कर लेना आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। फिर ये डेंटल के लिए आ गए आपके, फिर डेंटल के लिए प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखो, ठीक है, फिर ये कोर्स के डिस्क्रिप्शन है, तो मतलब सीट्स अच्छी खासी हैं, आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लास्ट में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी आप ये फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ कुछ एनेक्सर्स दे रखे हैं इन्होंने लास्ट में, तो उसमें आप चेक करोगे दिस, देखो ये कुछ बॉन्ड्स हैं। देखो अगर आपके पास क्या ना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें नहीं है, तो इन्होंने अपने अलग से कुछ फॉर्म दे रखे हैं। इन फॉर्म को सिंपली आपको फिल करना है और साइन कराने हैं अथॉरिटीज से जो जो चीज़ें इन्होंने मांगी है, और उसके बाद सीधे अपलोड कर देना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि फॉर्म की जो डेट है आपकी, उसका लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, अगर फॉर्म में एक भी चीज़ आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दीजिए ताकि आप क्या कर सको, इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर सको। देखो इनकम एसेट्स और सर्टिफिकेट उसके लिए है यहाँ पे, तो आपको तहसीलदार वगैरह का साइन कराने पड़ेंगे यहाँ पे, अटेस्ट करानी पड़ेगी। और अगर आप NK1 कैटेगरी से हो, आपने वहाँ से कॉलेज कर रखा है या आपके फादर वहाँ सर्विस करते हैं, तो वहाँ के लिए भी यहाँ पे फॉर्म दे रखा है और आपको ये फिल करा के साइन वगैरह कराने हैं अथॉरिटीज़ के, तो इनको ध्यान से देख लेना अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं है। बाकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखे बेटा, इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए वो लोग आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर फॉर्म फिल करने के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए। बाकी लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, जय हिंद।